पीएच का मान, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया हुआ है और पीएच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएच। आज हम लोग देखने चाहते हैं पीएच का स्केल जो दिया गया हुआ सो सोरेनसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन के द्वारा दिया हुआ। और पीएच, पीएच का मतलब होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच स्केल इसको 3 तरह में डिवाइड किया गया है। पहला है कि 0 से 6 तक के, 0 से 7 के बीच में एसिड होता है, 7 से 14 के बीच में बेस होता है, और 7 हमारा क्या है? न्यूट्रल है। 7 क्या हमारा? न्यूट्रल है। चलिए, एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है अम्ल, बेस का मतलब होता है क्षार, और न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। अब चलिए हम लोग देखते हैं पीएच। पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग जानते हैं कि पीएच का मान कैसे निकलता है। चलिए जी, 0 से 7 के बीच में आएगा तो हम लोग एसिड जानते हैं, 7 और 14 के बीच में आया तो बेस जानते हैं, और 7 आ गया तो हमारा न्यूट्रल हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि पीएच का मतलब क्या था। देखो, जितना हम लोग को कहीं पीएच का मान, सॉरी, हाइड्रोजन जैसे बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो पीएच का मान रहेगा, पीएच का मान सो कम हो जाएगा। जैसे हमारा हाइड्रोजन बढ़ता है और पीएच, वैसे ही हमारा क्या होता है? पीएच मान कम होता है। और हमारा जो H प्लस जो है सो कहीं कम होगा तो पीएच का मान हमारा क्या होगा? अधिक होगा। मतलब यहाँ एक है क्या है कि जब H प्लस, H का जो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा। जैसे हाइड्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन को हम जैसे घटाएंगे तो हमारा जो पीएच का मान होगा सो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या है अब देखते इस दो, एसिड हमारा पीएच मान होता है, और 0 से 7 तक पीएच होता है, और 7 से 14 होता है वो पीओएच होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीओएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। अब हम लोग अब देखिए हम लोग कैसे पीएच का मान निकालते हैं। तो पीएच मान निकालने के लिए हम लोग सब जानते हैं कि फॉर्मूला होता है। पीएच निकालने का फॉर्मूला है, क्या है? पीएच निकालने का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पीएच मान निकालने के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहीं पूछेगा n/100 HCl बराबर HCl। अब इसका बोलेगा पीएच मान निकालना है, तो इसका पीएच मान मान निकालना है। तो इसका पीएच मान निकलेगा जितना डिनोमिनेटर n बराबर 1000 नॉर्मल HCl/1000। अब इसका क्या बोल रहा है कि पीएच मान निकालना। तो इसका पीएच मान कैसे, पीएच एच का मान निकालना। तो पीएच मान कैसे निकलेगा? तो पीएच क्या करेंगे, जितना नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में उसको पावर में -3 कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग H प्लस, फार्मूला होता है। अब जानते हैं माइनस लॉग H का कितना हो गया? 10 -3, 10 पर पावर -3। अब 10 पर पावर -3, 10 का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ये 3 क्या हो गया? ये 3 आगे आ गया, यहाँ से 3 -3 इंटू -1 बराबर क्या हो गया? 3। मतलब नॉर्मल HCl का मान जो निकलेगा सो 3 निकलेगा। इसका पीएच मान जो निकलेगा सो 3 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? जैसे नॉर्मल 10 पर पावर 9 NaOH है। तो अब यहाँ क्या बोलेगा हमको निकालने के लिए? अब यहाँ हमको निकालने बोलेगा NOH, मतलब HPH का मान। तो हमारा पीएच मान कैसे जानेंगे? यहाँ हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया? OH। तो POH पावर ऑफ हाइड्रोक्सी निकालना था। पावर ऑफ हाइड्रोक्सी कितना होगा? क्या होगा? 9 होगा। 9 क्यों होगा? कि 1 पर पावर 10 पर पावर 9 है, तो इसका हो जाएगा 10 पर पावर -9। तो ये क्या हो जाएगा? 9। पावर ऑफ हाइड्रोक्सी कितना हो जाएगा? 9। अब देख, हम लोग जानते हैं कि पीएच प्लस POH बराबर हमारा क्या होता है? चलिए, अब पीएच प्लस 9 बराबर 14।
तो हम जानेंगे कि NaOH का बोल रहा है कि pH मान निकालने बोल रहा है। तो pH बराबर 14 - 9 बराबर कितना हो गया 5। मतलब हमारा NaOH नॉर्मल 10⁻9 NaOH का जो pH मान होगा सो हमारा कितना निकल जाएगा 5। ये हमारा आंसर है। जानना चाहते हो कि pH का मान क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि मिल्क का pH मान जानते हैं। आज मिल्क का pH मान क्या होता है, वाटर का क्या pH मान होता है, ब्लड का pH मान क्या होता है, लार का pH मान क्या होता है। जानना चाहते हैं कि मिल्क का pH मान क्या होता है, वाटर का pH मान क्या होता है, ब्लड का pH मान क्या होता है, सैलिवा का pH मान होता है क्या होता है, साल्ट का pH मान। आज हम लोग जानते हैं कि वाटर है, वाटर हम लोग को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए 7 दिन का हम लोग को वाटर को ज़रूरत पड़ता है। वीक में 7 डे का वीक होता है और 7 दिन में हम लोग क्या है ज़रूरत पड़ता है वाटर का। तो जो वाटर का जो pH मान हो जाए उसको कितना हो जाएगा 7। अब हम लोग जानते हैं कि साल्ट भी हम लोग क्या करते हैं कि खाना जरूरी है, खाने के लिए खाने में हम लोग जरूर साल्ट मिलाता है। साल्ट ही हम लोग कितने सप्ताह में कितना 7 दिन का जरूरत है। इसका भी pH मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मिल्क का pH मान कितना होता है। मिल्क का pH मान कितना होगा 6.4। ब्लड का pH मान कितना होता है, हम लोग को ब्लड का जो pH मान होता है सो कितना होता है 7.4। सैलिवा का pH मान, सैलिवा का ब्लड क्या होता है, हम लोग का 7 दिन का यूज होता है ब्लड। और हम लोग ब्लड में क्या कि 7 दिन में कम से कम नहीं तो 4 दिन हम लोग को ब्लड को डोनेशन करना चाहिए। इसीलिए इसका जो ट्रिक है सो इसका क्या आंसर है 7.4। सैलिवा का pH मान, सैलिवा का भी pH मान हम लोग क्या हो जाता है 7.4। चलिए आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी माइंड में चल रहा है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।